नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़। आज की क्लास वही अधीनस्थ बोर्ड की क्लासेस चल रही है अपने चैनल पर, और एक अलग एक्स्ट्रा एफर्ट मैं अपनी तरफ से लाया हूँ सीईटी वाले बच्चों के लिए जो सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो भी अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो रीट का हो, चाहे किसी का भी पीटीआई का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, और जिसमें पहला पेपर हो राजस्थान जीके का या फिर इंग्लिश हिंदी, और ये जो फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर हो, उसके लिए एक अलग से हमने टॉपिक वाइज सीरीज निकाली है अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पूछे गए सवालों को लेकर, राइट। और उन्हीं सवालों को टेस्ट सीरीज अवेलेबल है OneExam.in के ऐप पर, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और कॉस्ट आप इसको फ्री समझे एक तरीके से। उसी सीरीज़ में अपन आगे चलते हैं, और मैं काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ टॉपिक्स पे, बताता जा रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, या इन्हीं चीज़ों को टॉपिक्स के रिलेटेड और भी क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उनके रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप लोगों ने तैयारी कर रखी होगी, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप इन जो चीज़ें पढ़ोगे, जो टॉपिक पढ़ोगे, उनके साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हुए चलो, राइट। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप आज से क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। और आज का जो टॉपिक है, जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको बता दूं मैं, OneExam.in पर हमारे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो आप। उसके साथ साथ यूजीसी नेट का बैच भी अवेलेबल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साथ साथ टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का बैच भी अवेलेबल है, जो सीटी एग्जाम के बाद एग्जाम होने वाला है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का भी बैच लॉन्च कर चुके हैं, आप वहाँ जाके उसकी भी इंक्वायरी कर सकते हो, राइट। कॉमर्स का नंबर 1 चैनल है, और उसके समक्ष हम उसके साथ साथ हम ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि पेपर 1 कॉमन डाल दिया है, सब में ही डाल दिया है, सीईटी देना है आपको, तो इसलिए एफर्ट लेकर आए बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं, और अन्यथा जो भी बच्चे हैं उन सबको लिए इस टेस्ट सीरीज से थोड़ी फायदेमंद या फ़ायदा उनको मिले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। OneExam अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करें चैनल कर लीजिएगा। इतनी मिनिमम कॉस्ट में इतनी बेस्ट टीचिंग आपको और कोई नहीं दे सकता, कॉमर्स स्टूडेंट, राइट। चलो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज 1857 की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 5857 की बात करते हैं। एक मिनट होल्ड करना। 1857 की बात करते हैं अपन। 1857 की क्रांति की बात करते हैं, 57 की बात नहीं करते, क्रांति की बात करते हैं। और 1857 क्रांति के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो 100% वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, और उन्हीं को आप हम लेते हुए चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 22 क्वेश्चन है अपने पास, 22 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। राजस्थान में 2022 में पूछा गया सवाल, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो हमेशा याद रखना, दिमाग में बिठा लो, 1857 है तो ये सवाल, कुछ कुछ सवाल है तो कंफर्म है, पैटर्न करा रखे है अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी ने, यही पूछे जाते हैं। वो है नसीराबाद, यानी 1857 की क्रांति का प्रथम जो स्टार्ट हुआ था वो नसीराबाद से हुआ था। 28 मई, कब हुआ था? 28 मई 1857 में नसीराबाद से ये इनकी लड़ाई जंग शुरू हो गई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की जंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। नसीराबाद में कौन था? नसीराबाद में 18वीं 18वीं और बंगाल, 18वीं बंगाल इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री थी। ये वो आर्मी थी जिसने ये बगावत स्टार्ट करी थी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। कुछ 15वीं कहते हैं, कुछ 30वीं कहते हैं, तो थोड़ी विवादित है, देख लेना। बाकी 15वीं ज़्यादातर आंसर, आरपीएससी भी इसको, अधीनस्थ बोर्ड भी इसको 15वीं कहता है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वहाँ के जवान वहाँ पे मौजूद थे नसीराबाद में। वहाँ से अंग्रेज अधिकारी जो था न्यूबरी, कौन था? न्यूबरी। नसीराबाद से जंग स्टार्ट हो गई थी। जो अंग्रेज अधिकारी था इनका इनका अधिकारी था, कौन था? न्यूबरी की हत्या हो गई थी वहाँ पे। सवाल अगली बार ये भी आ सकता है, नसीराबाद में 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था उसमें किसकी हत्या करी थी? न्यूबेरी की हत्या हुई थी। और उसके साथ साथ कैप्टन, एक इसको अकेले को नहीं मारा था, कैप्टन स्पार्टिस करके था, स्पार्टिस वुड, इसकी भी हत्या हो गई थी। और एक कैप्टन पेनी भी था, कौन? कैप्टन पेनी, इनकी भी, ये भी मारे गए थे वहां पे, ठीक है, इस विद्रोह में। जो सैनिक नसीराबाद में थे, 28 मई 1857 में नसीराबाद से 1857 की राजस्थान में स्टार्ट हो गई थी क्या? क्रांति, क्रांति कह दो, विद्रोह कह दो, राइट। ये स्टार्ट हो गई थी, और इसमें ये दो लोग, न्यूबेरी, कैप्टन स्पार्टिस वुड और पेनी, 3 लोग मारे गए थे।
और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने वहां से ये बगावत शुरू की थी। 100% ये क्वेश्चन आगे भी दिख जाएगा और आएगा। ठीक है, चलते आगे। 1857 में अउवा के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराज कौन था? अउवा के ठाकुर आपको पता है एरनपुरा में जो विद्रोह, सेकंड विद्रोह नसीराबाद के बाद, नीमच में होने के बाद एरनपुरा में हुआ था। तो एरनपुरा से जो फौज निकली थी, बीच में आता है अपने अउवा आता है, अउवा पाली मारवाड़ के पास अउवा ठिकाना है, और वहाँ पे थे कुशाल सिंह जी ठाकुर, चंपावत कुशाल सिंह जी। और उन्होंने इन फौजों को अपना शरण वरण दिया और बोला भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी इनसे तंग आ चुका हूँ, अपन मिल के लड़ते हैं। तो उन्होंने भी विद्रोह किया था। तो अउवा के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? क्योंकि ये पूरा जोधपुर मारवाड़ के अंदर आता था। जोधपुर के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर रखी थी, अंग्रेजों को पूर्णतः सहायता देने की संधि थी। तो जोधपुर की जो फोर्स थी, वो फोर्स की तरफ से उस समय महाराजा जो अपने जोधपुर के मारवाड़ के उस समय जो महाराजा थे, वो महाराजा थे तगत सिंह जी। तख्त सिंह कह दो, तगत सिंह कह दो, ठीक है। तो वो क्या थे उस समय? महाराजा थे। और यहीं पे अउवा में जो युद्ध हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह के साथ, किससे हुआ था? अउवा के जो ठाकुर थे उनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस जोधपुर से कौन लड़ा था? जोधपुर के किलेदार आए थे, ये लड़ाई हुई थी। किलेदार, उसका नाम था ओनाड सिंह। याद रखना ये नाम, ये वापस सवाल आगे आएगा, ओनाड सिंह। ठीक है, और जहाँ पे ओनाड सिंह मारा गया, तो सवाल ये भी आता है कुशाल सिंह से जो विद्रोह हुआ था उसमें जोधपुर का जो किलेदार था और जिनकी मौत हुई थी, उसका नाम क्या था? ओनाड सिंह था। ठीक है, यहाँ पे खास ठाकुर कुशाल सिंह जी जीत गए थे। ठीक है, विन हो गए थे। और इसको बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उस युद्ध को क्या नाम बोला था? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा एक जगह है, तो उसको बिथोड़ा का युद्ध कहा गया था। ठीक है, तो उस समय महाराजा कौन था? महाराजा तगत सिंह जी थे। ठीक है, याद रखना। ये भी 2022 के प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया था। चलो, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर में भी ये क्रांति आग लगते लगते धौलपुर भी चली गई थी। तो धौलपुर में उस समय धौलपुर का जो शासक था, उनका नाम था महाराजा भगवंत सिंह जी। क्या नाम था? महाराजा भगवंत सिंह जी। ठीक है, महाराजा भगवंत सिंह उसमें धौलपुर का शासक था। और धौलपुर में अक्टूबर के 1857 अक्टूबर में यहाँ पे भी आग लगी थी इसी क्रांति की, और धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल गई थी और फिर इसको वापस बुझा भी दिया गया। ठीक है, चलो, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? ये 2019 में कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया था। कोटा 1857 की जो आग लगी थी उसमें कौन था? तो ये नाम तो आप याद ही रख लेना, ये कंफर्म क्वेश्चन। एक तो नसीराबाद वाला क्वेश्चन कंफर्म है, एक एरनपुरा वाला और कुशाल सिंह जी वाला, और एक ये जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा में 1857 की क्रांति के विद्रोह में सबसे मेन नेतृत्व, इन्होंने लीडरशिप इनकी थी। इन्होंने वहां पे जो एडीजे था उनको मार के क्या कर लिया था? जो पॉलिटिकल एजेंट था, पीए, उसको मार के उसकी गर्दन को पूरे कोटा शहर में घुमाया था। राइट, और वहाँ के जो महाराजा थे कोटा के, उन्होंने भी इनका समर्थन किया था और उनको 6 महीने के लिए दुर्ग में कैद कर लिया था। तो कौन था? जय दयाल और मेहराब खान, ये दो लोग थे। 15 अक्टूबर के करीब 1857 में कोटा में ये क्रांति लगी थी। और उस समय वहाँ का कोटा का जो राजा था महाराव राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, और इनको 6 महीने के लिए, कहते हैं 6 माह के लिए, उन्हीं के दुर्ग में कैद कर लिया था। ठीक है, कैद कर दिया गया। भाई कैद करो बोले, ये इनकी तरफ से मिली भगत ही थी। इन्होंने बोल दिया था भाई हाँ तुम करो, मेरे को ये बोलते ना कैद कर दिया ये वो। और फिर इनको महाराव राम सिंह को भी सजा दी गई थी। इनकी कुछ तोपों की सलामी घटा दी गई थी इस 1857 क्रांति में, इन लोगों को, जयदेव और मेहराब खान को सपोर्ट करने के लिए। फिर इंक्वायरी बैठी, पता चला ये खुद मिला हुए थे। ठीक है, और क्रांतिकारियों का साथ दिया था सीधे सीधे इन्होंने, राम सिंह जी ने। और उस समय मेजर कौन था? मेजर बटन, जिसकी गर्दन काटी थी ना, उसका नाम था मेजर बटन। याद रखना, बटन। और उनके 2 पुत्र, उसको नहीं मारा, उसके 2 बच्चों को भी मार दिया। 2 पुत्रों की हत्या की थी। ठीक है, वध किया था, हत्या किया था। और इनका ही सिर पूरे कोटा में घुमाया था। ठीक है, इनका सिर पूरे कोटा में, पूरे नगर में घुमाया था इन्होंने। किसने? जयदयाल और मेहराब खान ने, इसलिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये याद रखना, ये कंफर्म रट लो, आज ही सवाल रट लो। ठीक है, 1817 से लेकर 1818 तक, 1 साल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो प्रथम जो थी वो थी करौली। करौली ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, साइन कर लिए थे, टीटी साइन कर ली थी। और जिसने करी थी उसका नाम था हरबख्श पाल सिंह। किसने था? हरबख्श पाल सिंह ने ये संधि साइन की थी, टीटी साइन की थी। और इस ट्रीटी को 1817 में
ठीक है, इस दरमियान ये साइन कर दी गई थी, ठीक है। और जब ये साइन करी दी तो इस ट्रीटी के जो इनके उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षित घेरे की संधि बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो सुरक्षित घेरे की संधि साइन की थी हरबख्श पाल सिंह ने 1817 में, जो करौली के उस समय के शासक थे, राजा थे, अंग्रेजों के साथ। और वो जो सुरक्षित घेरे की संधि है वो लाया कौन था, वो लाया था लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। ये आगे आएगा तो मैं और बताऊंगा। लॉर्ड वेलेजली ने ये एक संधि लाई थी कि भाई सुरक्षा घेरे की संधि, हम आपको सैनिक वैनिक देंगे, बंदूक बंदूक हमारे पास, आपको सुरक्षा देंगे। और ये छोटे मोटे जो उसमें मराठा आक्रांता भी थे, छोटे मोटे इधर राज्य के आक्रांता भी थे, परेशान करते थे, तो ऐसे संधि करते थे भाई कि आज से तुम हमारे संरक्षण में, और तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम हाजिर है, तो हमें जरूरत पड़ेगी तुम आना। तो 1857 में फिर जरूरत पड़ी थी इनको भी, अंग्रेजों को, तब ये राजा महाराजा इनके समक्ष में आए थे। चलो, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी, तो ये जस्ट सवाल आई थी 1817 में, मैंने बताया था जस्ट ऊपर 1817। अब इसमें पूछ लिया इसने डेट, तो 9 नवंबर 1817 याद रखना है, 9 नवंबर 1817। ये बार बार सवाल आ जाता है, दिख जाता है मुझे, ठीक है, याद रखना। 9 नवंबर 1817 किसने किया था, हरबख्श हरबख्श पाल सिंह ने साइन किया था, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ के क्रांतिकारियों ने मौत की घाट उतार दिया था। ये देखो 2019 में, ये मैंने जो पहले बताया था आपको ये सवाल, जो मेरे ख्याल से ये रहा, ये 2022 में पूछा है, देख लो। अब जब यहाँ 2019 में अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया होता, तो मतलब इसके रिलेटेड सारी चीज पढ़ लो, तो सवाल ये रिपीट होते हैं, कहने का मतलब। तो कौन है, अनार सिंह, किसको मारा था, अनार सिंह, अनार सिंह कह दो, अनार सिंह कह दो, ऑनर्ड सिंह कह दो, ये सब उसके अलग अलग नाम थे, ठीक है। अनार सिंह नाम था वैसे तो सही, फिर कहीं कहीं प्रिंटिंग में अनार सिंह भी आ जाता है, अनार अनार जो भी, देख लेना। राजपूताना की निम्नलिखित में रियासतों में 1817 से लेकर 18 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हुई थी, जो करौली ने सबसे प्रथम की थी, वो संधि हुई थी, उसमें क्रमांक से बताना है कि भाई किस किसने पहले की थी। तो सबसे पहले करौली ने की थी, तो 3 नंबर कहाँ पर है, जो 3 नंबर है वो होगा तुम्हारा राइट आंसर, आई थिंक ये रहा, तो एक ही नंबर है सीधा। तो करौली याद होते, ये देखो सब गलत हो गए, सब गलत हो गए, तो करौली याद हो गया, पीछे कैसे देख ही लेना। तो भी देख लो, करौली ने की थी सबसे पहले, ठीक है, 9 नवंबर डेट है, 1817 है। उसके बाद की थी कोटा ने, करौली से प्रेरित होकर कोटारा ने की थी, 26 दिसंबर 1817 में कोटा ने कर ली थी। फिर की ली थी जोधपुर ने, दूसरे नंबर पर कौन है, जोधपुर है। और जोधपुर ने 6 जनवरी अगले साल ही जोधपुर ने भी इसमें हम बहते पानी में हाथ धो लिया। और सबसे लास्ट में, मतलब इन चारों में सबसे लास्ट में उदयपुर ने की थी, और वो की थी 13 जनवरी, ज़्यादा दूरी नहीं थी, 6 दिन बाद इसने भी संधि कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद बूंदी है, बीकानेर है, ये अलग अलग है। उसके बाद बूंदी है, फिर बीकानेर है, ठीक है, इन सब ने भी संधि कर ही ली थी उनके साथ, ठीक है। जयपुर है, उसके बाद ये सब लाइन में थे, ठीक है। तो याद रखना, करौली याद रह गया, बाकी सब आंसर याद हो गया। करौली, कोटा, जोधपुर याद रख लेना, बाकी अपने याद आ जाएगा। चलो, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को डैश ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। तो आपको बता दो 6 छावनियाँ थी, कितनी थी उस समय, 6 छावनियाँ राजस्थान में, अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियाँ कह दो, 6 कंटेनमेंट जोन कह दो, या 6 कह दो उनके फौज का एरिया कह दो, यानी वहाँ पे फौज रहती है 6 जगह पे, ठीक है। कौन से याद रखना है, नसीराबाद, ये तो याद रखना ही है, नसीराबाद, जहाँ पे सबसे पहले, इसे सबसे पहले नाम इसका क्यों लिख रहा हूँ कि यहीं पे आग लगी थी 1857 की। अजमेर में आता है नसीराबाद। फिर आता है उसके जस्ट पास में चलते हैं ब्यावर, वो भी अजमेर में है ब्यावर। उसके बाद करते हैं खेरवाड़ा, ये कहाँ है, ये खेरवाड़ा, ये उदयपुर में है खेरवाड़ा। उसके बाद आता है एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिनपुरा जो अभी जवई बांध है, ठीक है, पाली में आता है, सुमेरपुर के अंदर आता है, ठीक है, मेरा होम टाउन है सुमेरपुर पाली, जिसको एरिनपुरा कहते थे पहले, राइट। और उसके बाद है देवली, जो कहाँ पे है, टोंक में देवली है। और छठी जो छावनी थी वो थी नीमच, जो कि है अभी हाल में मध्य प्रदेश, ठीक है, मालवा, ओके। तो ये इस तरीके से हुई थी। नसीराबाद में याद रखना 28 मई को, ये याद रखना 1857 को यहाँ से शुरू हुई थी क्या, इनकी माराकुटी, ठीक है। और उसके बाद एरनपुरा में सेकंड नंबर, सॉरी निमच, एरनपुरा में हो गई थी सेकंड नंबर 21 अगस्त को, ठीक है, 1857 को यहाँ पे हो गई थी। और उसके बाद नीमच में आग लगी थी, और वो लगी थी 3 जून 1857 को, ठीक है। तो ये याद रखना मेन, तो ठीक है, ओके। चलो, दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था, तो ये याद रखना, ये एरनपुरा के क्रांतिकारियों ने दिया था, ये सुमेरपुर अपना वाला एरनपुरा के छावनी में इन्होंने बोला था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, 21 अगस्त 1857, याद रखना, इस दिन को निकल गए थे वहां से। जोधपुर लीजन की पूर्वीय सैनिक जो थे, जोधपुर लीजन किसकी, जोधपुर की एक फौज थी, उसमें अंग्रेज भी थे,
और कुछ लोकल भी थे, ठीक है। मतलब अंग्रेजों के लिए जोधपुर लीजन लोकल ये थे, अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, जोधपुर लीजन कहते थे उसको, ठीक है। और यहाँ पे इनको इनके जो पूर्विया, इनमें भी कौन से पूर्विया सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया था। याद रखना, पूछ सकते हैं कि जोधपुर में एरनपुरा में छावनी में किस सैनिकों ने किया था, तो जोधपुर लीजन के पूर्विया सैनिकों ने वहां पे क्या किया था, विद्रोह किया था। और यहाँ पे बिथोड़ा का युद्ध लड़ा इन्होंने, चेलावास का युद्ध लड़ा, अउआ का युद्ध लड़ा, 3 युद्ध लड़े थे इन्होंने, एरनपुरा वालों ने। इन्होंने लड़ा, सबसे पहले लगा बिथोड़ा का युद्ध जो जोधपुर का, और खुशाल सिंह इनका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे खुशाल सिंह जीत गया। फिर इसने लड़ा चेलावास का युद्ध, चेलावास जगह है उसका युद्ध, ठीक है। उस समय जोधपुर में आए थे, उस समय अंग्रेजों की तरफ से आया था। और इसी चेलावास युद्ध में मॉक मैसन करके, ठीक है, मॉक मैसन जो था उसका वध कर लिया था। मॉक मैसन कौन था, मॉक मैसन था इनकी तरफ से जो लड़ने आया था, उसका वध कर दिया था इन्होंने, उसकी गला काट के जो ठिकाना अउआ है उसकी जो पौड़ कहते हैं, और उस अउआ की गेट पर लटका दिया था, उसका गर्दन काट के, ठीक है। वो गलती से ड्रेस से तो उसने पहचानी नहीं, इधर से उधर करते उनके खेमे में चला गया था और वहां पे युद्ध कर लिया था। और इसी चेलावास के युद्ध को बोलते थे गोरे और काले का युद्ध, याद रखना। पूछा जा सकता है गोरो और कालो का युद्ध, पूछ सकते हैं भाई 1857 में गोरो और कालो का युद्ध कौन सा था, तो चेलावास का युद्ध जो खुशाल सिंह और मार्क्स मैक्सन के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसी युद्ध में बोला था चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाला नारा लगाया था। और तीसरा युद्ध जो हुआ था वो अउआ का हुआ था, और यहाँ पे खुशाल सिंह जी हार गए थे, और खुशाल सिंह जी को वहां से भगा दिया गया था उदयपुर की तरफ, ठीक है। अउआ का युद्ध यहाँ पे हार गए थे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था, देखो नीमच था, अहुआ था, अजमेर था, सही बात है। जयपुर कहीं था, नहीं था, तो जयपुर नहीं था, छावनी पड़ी थी अपन, जयपुर में कहीं भी नाम नहीं था। नेक्स्ट, 1857 में नसीराबाद के विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, तो मैंने बताया था। तो देखो 15वीं 30वीं दोनों दे रखी थी, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने 15वीं माना है, तो 15वीं अपन को भी मानना है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नसीराबाद सबसे पहले 28 मई 1857। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, वापस सवाल आ गया जो मैंने तुम्हें बताया था, कौन था, कौन है भाई, कहाँ गया ये, लाला हरदयाल, या ये सॉरी हरदयाल कहाँ से आ गया, ये रहा लाला जयदयाल और मेहराब खां, ठीक है। लाला जयदयाल और मेहराब खान मैंने बताया था। राम सिंह दित्य जो महाराव थे। सबसे पहले निम्न से किस राज्य ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी, वापस सवाल देखो, मैंने कहा अधीनस्थ बोर्ड रिपीट करता है। 2022 के प्रथम कंप्यूटर जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की सीधी भर्ती थी 2022 प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर यह आया था, तो वो कौन था, करौली था, याद रखना कौन था, करौली, ठीक है। सहायक संधि मैंने इसके बारे में बताया ना आपको, सहायक संधि जिसको इंग्लिश में बोलो तो सब्सिडरी अलायंस कह सकते हैं, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सहायक संधि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन जो प्रिंसली स्टेट थे जो इनके बीच में हुई थी, और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कराई गई थी, ठीक है। और अगर सबसे पहला इंडिया में अगर पूछे कि सबसे पहला कौन था और इंडिया में, तो हैदराबाद था, कौन था, हैदराबाद का जो निजाम था उसने ये ट्रीटी साइन की थी। और राजस्थान में पूछे तो करौली। चलो, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था 1822 में गठित की थी मेरवाड़ा बटालियन, इसका मुख्यालय था आपका ब्यावर, कहाँ पे था, ब्यावर के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना पड़ेगा कौन सी फौज कहाँ थी, तो मैंने बताया था नसीराबाद का, तो आपको पता चल ही गया है, 15वीं बंगाल, ये तो अपने पढ़ा ही है ना, ठीक है। अब ब्यावर का भी पता चल गया आपको, बिल्कुल सर, वो कौन सी थी, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा बटालियन, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब एरिनपुरा, एरिनपुरा की अभी जस्ट बात की अपने, कौन था, जोधपुर लीजन, ये भी पता चल गया आपको, लीजन के लोग थे वहां जोधपुर लीजन के। एक खेरवाड़ा भी याद रखना, कौन सा, खेरवाड़ा, उसमें कौन थे, मेवाड़ भील कौर, मेवाड़ भील कौर, ये कहाँ पे थे, खेरवाड़ा के अंदर, ठीक है। ये बटालियन का नाम होता है जैसे राजपूताना जाट, ये अपने है ना अभी आर्मी में वैसे, ठीक है। और एक कोटा का भी याद रख लेना, कोटा में कौन था, कोटा के नाम से ही है, कोटा कंटिजेंट, ठीक है, कोटा कंटिजेंट करके था वहां पे, तो ये याद रख लेना, साथ साथ में मैं बताते चलूंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1827 क्रांति के समय भरतपुर के रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट बोलता है पीए, ये कौन था, ठीक है। तो भरतपुर में कौन था, मॉरिसन था, याद रखना कौन था, मॉरिसन। अब जब भरतपुर का याद आ गया मॉरिसन, तो उदयपुर और इसका भी देख लेते हैं। देखो उदयपुर का पीए, हर एक राज्य का पीए होता था, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। और वो किसको करता था, एडीजे, जो एडीजे कौन होता था, एडीजे होता था
एजेंट टू गवर्नर, एजी, सॉरी, एजी, एडीजी क्या, एजीजी, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो इंडिया लेवल पे होता था। एजीजी इंडिया का एक होता था और पीए हर राज्य के अलग अलग होते थे। तो उस समय रियासत थी उदयपुर थे, तो उदयपुर का कौन था, तो उदयपुर का याद रखना सीएल सावर्स, सावर्स का नाम याद रखना, ठीक है, सावर्स। और जोधपुर का कौन था, रियासत का मारवाड़ का कौन था, मॉकमैन मैक्सन, जिसको कहा, जिसको मारा गया था, याद रखना मॉक मैक्सन, ठीक है, जिसको ये इसमें आउआ में, अभी बताया था ना, आउआ में गर्दन काट के लटका दी थी, इसकी लटका दी थी, तो बड़ा मैटर हो गया था। और कोटा का कौन था, तो कोटा का बने भरतपुर का पटा, तो वो था मेजर बटन, जिसका क्या कर दिया था, बटन खोल दिए थे उसके, नहीं, उसकी गर्दन के बटन खोल के उसको गर्दन लटका के पूरे कोटा में घुमाया था। और अभी जस्ट अपने एक भरतपुर का तो देख लिया, भरतपुर का कौन था, मॉरिशन, ठीक है। एक जयपुर का देख लो, याद रहे तो, क्योंकि मुख्यालय मेन जयपुर अपना राजधानी है, तो मेजर ईडन, ठीक है, ये देख लेना, याद रहे तो देख लेना। ये तो मार्क्स मैसन तो याद रखना, जिसका गला काटा था। मेजर बटन भी याद रखना, इसका भी गला काट के लटका दिया था इन्होंने, गेट के बाहर लटकाया था इन्होंने, कोटा वालों ने पूरे शहर में घुमा दिया था। और सॉवर्स उदयपुर का याद रखना, भरतपुर का आपको मॉरिशन याद ही रहेगा। 1817 क्रांति के प्रारंभ होने के राजस्थान अंग्रेजों की सेना की कितनी छावनी थी, फिर सवाल आ गया, 6 छावनी भैया, नसीराबाद, ब्यावर, कोटा, सॉरी नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, देवली, नीमच, है ना, याद रखना। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था, तो कोटा में किसने किया था, जयदयाल और मेहराब खान ने, बार बार सवाल आ रहा है। 19वां, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्र सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्र आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, पहले स्वतंत्रता सेनानी इंडिपेंडेंस जो वॉरियर थे, जिन्हें 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम है अमरचंद बांटिया, अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया को क्या गया था, लटकाते थे। ये कहाँ के थे, ये बीकानेर के थे। इनको किस लिए लटकाया गया था, कि इन्होंने क्या अपने पूरा खजाना पूरा का पूरा, ये भामाशाह थे, कौन थे, भामाशाह। 1857 की क्रांति को पूरा पूरा फाइनेंस फंडेड इनके द्वारा था, और इन्होंने पूरा संपूर्ण संपत्ति दे दी थी, किसको दे दी थी, टाटिया टोपे को, टाटिया टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है, जिन्होंने इस 1857 की आग लगाई थी, उनको पूरा मतलब पैसा दे दिया था, ठीक है, पूरी संपत्ति दे दी, बाबा से बीकानेर के थे, इन्होंने दे दिया था, तो इनको क्या करते थे, फांसी पे लटका दिया था। मेन कारण यही थे, पैसे हुए तभी लड़ाई हुई। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था, बार बार सवाल आ गया, 2022 वापस आ गया, कौन था भाई बताओ, तखत सिंह, ठीक है, महाराजा तखत सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी, तो छावनी बोर्ड की स्थापना जो की गई थी नसीराबाद में की गई थी, और यहीं से छावनी बोर्ड की स्थापना भी की गई थी, और छावनी बोर्ड की 1857 की क्रांति की आग भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, वहां पे पीए बता दिया, तो एजीजी कौन था, तो एजीजी याद रखना कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय एजीजी था। पीए तो सबको बता ही दिया मैंने, एजीजी भी आपको पता चल ही गया, लॉरेंस था, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि राजस्थान का पहला प्रथम एजीजी कौन था, 1857 के टाइम तो ये था लॉरेंस, लेकिन प्रथम का अगर नाम आए तो याद रखना मी लॉकेट, ठीक है, इसने लॉक कर दिया था राजस्थान को, तो इसका नाम हो गया मी लॉकेट, याद रखना, ऐसे ही बीच में आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। इनका कार्यालय कहाँ होता है, एजीजी का कार्यालय, कार्यालय कहाँ होता है, अजमेर में, कहाँ पे होता है, अजमेर में, ठीक है, अजमेर इनका मुख्य कार्यालय। लेकिन 6 माह अजमेर रहते हैं, और 6 माह कहाँ रहते हैं, माउंट आबू रहते हैं। वो सेम अभी जो गवर्नर अपना रहते हैं इंडिया में, जो राजस्थान का गवर्नर है, वो भी 6 महीने अजमेर और 6 महीना माउंट आबू रहता है, ठीक है, वो पहले जैसा सिस्टम था। चलो, ये 22 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया 1857 के। आई होप मैंने अभी तक जो जानकारी दी उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम में, और अगर फायदा मिले तो आकर धन्यवाद कहना भूलना मत, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ, धन्यवाद।